हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारा वर्ब चैप्टर, उसी के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। हमने इसको वर्ब चैप्टर को 3 पार्ट के अंदर वो डिवाइड किया था, जो कि था हम एक तो मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे उसको, एक जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब को। मॉडल वर्ब के अंदर मतलब वर्ब के अंदर हम मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रह जाएगा एक एडवांस वर्ब का टॉपिक, जो कि हम कुछ चैप्टर के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के अंदर हमें सबसे पहले पॉइंट क्या पता होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को एक और नाम बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। इसका एक और नाम क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायता करे, जो सहायता करे किस चीज में, या तो किसी चीज के बताने में। जैसे हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसका एक ही नाम है। तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 टाइप ऑफ वर्ब आती है। वर्ब 2 टाइप कौन सी, एक तो आता है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब होता है मेनली, ये हमारे पास प्राइमरी वर्ब ना, एक तो हेल्पिंग वर्ब बन सकती है और एक क्या बन सकती है, मेन वर्ब। या तो ये खुद मेन वर्ब बन जाएगी, या फिर उस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं बनेगी तो पक्का वो क्या बनेगी, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बनेगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक, सहायता करेगी, किस चीज की सहायता करेगी। इसके अंदर हमारे पास क्या आती है प्राइमरी वर्ब के अंदर, बेस। जैसे बी, डू, हैव, जो हमारे पास वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना, वो जैसे बी से क्या बना है हमारे पास, इज, एम, आर, वॉज, वर। और डू हमारे पास बेस फॉर्म वर्ब है, इससे हमारे पास क्या बना है, डू, डज और डिड हमारे पास। हैव से हमारे पास, जैसे हैव हमारे पास खुद बेस फॉर्म है, तो इससे बना हमारे पास हैज, हैव, और हमारे पास क्या बन गया, हैज, हैव और हैड। तो ये हमारे पास इसी से निकले हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमने जब भी देखा, जैसे ही इज सिंगिंग, वह क्या, इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह क्या गाना गा रहा है। तो इज सिंगिंग, इज हमारे पास यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब कार्य क्या हो रहा है, मेन। तो ये हमारे पास देखो सहायता कर रही है क्या चीज बताने में, टेंस बता रही है बेसिकली। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायता करे, क्या हेल्पिंग वर्ब बन रही है, और हेल्पिंग वर्ब बन रही है तो ये किस चीज की सहायता कर रही है, ये हमें बता रही है कोई चीज प्रेजेंट है, पास्ट है, क्या फ्यूचर। तो हमारे पास ये हमारे पास मेनली क्या होती है, हमारे पास टेंस बताने में हेल्प करती है। और इसी के अंदर हमारे पास ये टेंस बताने में सहायता करती है, और इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। इज एम आर बेसिकली हमारे पास ये सिर्फ टेंस बताती है, टेंस बताती है, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, किसका, प्राइमरी वर्ब का। लेकिन इसी के अंदर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ही मॉडल वर्ब के अंदर हमारे पास क्या होता है, इनका खुद का मीनिंग होता है। हम सारी की सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड है, हम जो मीनिंग देना चाहते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। हम मीनिंग के अकॉर्डिंग कैन यूज कर सकते हैं, हमारे मीनिंग कुड देना चाहता हूँ तो ये बेसिकली हमारे पास कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन कुड का अपना खुद से भी एक अलग मीनिंग है। और इसका पास्ट होने के कारण हम इसके पास्ट का यूज करना पड़ेगा, तो हम पास्ट का भी यूज करेंगे। लेकिन इसका कुड का ऐसा नहीं है हम हमेशा पास्ट में यूज करेंगे, इसका हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, तो इसका खुद का मीनिंग अलग से है। तो हमारे पास जितनी भी है, जैसे मॉडल वर्ब कौन कौन सी होगी हमारे पास, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ought to, हमारे पास यूज टू, मस्ट, नीड और डेयर। तो हमारे पास ये जितनी मॉडल वर्ब है ना, इनका खुद का मीनिंग होता है। और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास टेंस पहचानने में हेल्प करती है, जो कि हमारे पास प्राइमरी वर्ब। तो ये हमारे पास नीड और डेयर हमारे पास सबसे थोड़ी सी अलग है, इनके ऊपर ज्यादा एरर बनते हैं, तो हम इनको और भी डिटेल में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बारे में। उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आई डैश प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हमें मॉडल फिल करनी है। देखो सबसे पहले मैं कौन कौन सी मॉडल यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पर कहना होता है जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या, आई कैन, हमारे पास कैन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। लेकिन मेरे को यहीं पर मीनिंग देना हो ना, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं बेसिकली अभी नहीं फ्यूचर में खेलने की बात करूँ तो यहाँ पर मैं विल भी लिख सकता हूँ, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। विल के यहाँ पर हमारे पास दोनों ठीक है। अगर मेरे को एक और मीनिंग, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, यहाँ पर कंपल्सन दिखाया जा रहा है, मतलब खेलना पड़ा या फिर खेलना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं मस्ट का भी यूज कर सकता हूँ, जो कि हमारे पास राइट है। और जैसे मैं एक और सेंस देना चाहूँ, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो यहाँ पर एक एडवाइस के रूप में तो मैं यहाँ पर शुड का भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितनी सारी मॉडल वर्ब हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अभी तक मीनिंग जो देना चाहते हैं हम वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका मीनिंग फिक्स नहीं हुआ। तो हम कहना चाहते हैं मॉडल वर्ब का सभी का लेना देना किससे, हमारे पास पूरा का पूरा मीनिंग डिपेंडेंट वाली बात है। जो भी हम मीनिंग देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे हमारे पास गो है, हमारे पास वर्ब है, गो से ही हमारे पास जैसे ये इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, या बेसिकली हमारे पास ये होती है वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब इसी से हमारे पास वर्ब बनी है, जैसे वेंट जो कि V2 पास्ट के लिए, गोन हमारे पास V3 जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, जो कि
परफेक्ट बनाने काम आती है। जैसे गो वर्ब की बेस फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हमारे पास बन गया गोइंग। गोज सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो ये हमारे पास होगी गो से बनने वाली फॉर्म। उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास कैन है, हम वर्ब को स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या है कैन, सबसे पहले कैन। कैन क्या, एबिलिटी दिखानी। एबिलिटी मतलब क्षमता, जैसे मेरे को कोई काम करने की क्षमता है या नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन परफॉर्म इट, मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कैन के अंदर, एबिलिटी। एबिलिटी दिखानी हो, क्षमता, मेरे अंदर कोई काम करने की एबिलिटी है या नहीं, मैं उस काम को परफॉर्म कर सकता हूँ ना। उसके बाद हमारे पास इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे हम फ्रेंड सर्कल वगैरह में बैठे हो, जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट ना करके, मतलब फ्रेंड सर्कल में हम जब इनफॉर्मल वे में यूज करेंगे तो हम कैन का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या, नेगेटिव पॉसिबिलिटी। हमारे पास सबसे क्या पॉसिबिलिटी हो, कहने का यूज कहां पर कर सकती है, पॉसिबिलिटी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉसिबिलिटी के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है मे हम कब यूज करेंगे, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे हम स्कूल वगैरह में यूज करते थे, मे आई गो फॉर वाटर मैम, मे आई कम इन मैम, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के काम में हम किसका, मे का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी का यूज भी करते हैं हम, मे के अंदर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन कौन सी, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो दोनों पॉसिबिलिटी में अंदर हम किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन का कब करेंगे, सिर्फ नेगेटिव पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। उसके बाद हमारे पास जैसे एग्जांपल है, जैसे द न्यूज, जो न्यूज है ना, कैन, देखो मेरे को यहाँ पर क्या है, एबिलिटी, यहाँ पर मेरे को क्षमता दिखानी है। देखो कैन के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो इसको सबसे पहले एबिलिटी, हमारे अंदर क्या है, कैन का मतलब एबिलिटी से, तो यहाँ पर मेरे को क्षमता कोई सेंस दिखानी नहीं, न्यूज के अंदर कोई क्षमता है या कुछ है, तो हमारे पास कैन यहाँ पर पहले। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट की भी बात नहीं करनी, ये बात। उसके बाद हमारे पास क्या, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वाली तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी तो देनी नहीं है, तो हमारे पास कैन यहाँ पर कट ऑफ होता है, तो यहाँ पर हम में आएंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा अभी, यहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव पॉसिबिलिटी के अंदर, तो यहाँ पर मेरे को पॉजिटिव देनी है, देखो बी ट्रू, ये जो न्यूज है ना, बी ट्रू, ट्रू हो सकती है, तो यहाँ पर मे बी ट्रू, हो भी सकती है नहीं भी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखानी है, वो भी कौन सी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के कारण यहाँ पर हमारे पास मे ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास दिस न्यूज, कैन और ये फिर मे नोट बी ट्रू, अभी हमने देखा, देखो नोट आ गया ना, दिस न्यूज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और नो ट्रू, नोट के अंदर हमने क्या पढ़ा, मे का भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों करेक्ट होंगे। यहाँ पर हम कौन सा यूज कर सकते हैं, दिस न्यूज कैन बी नोट बी ट्रू और मे नोट बी ट्रू, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत करेक्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास जैसे वी कैन नॉट बी एबल टू, हम एबल नहीं हो सकते। कैन बेसिकली हमारे पास कैन का क्या मतलब था, हमने क्या कैन के अंदर सबसे पहले पढ़ा था, एबिलिटी, तो यहाँ पर एबल टू का भी मतलब हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी होता है। यहाँ पर ये तो सुपर प्रोनाउंस वाली बात होगी, मेरे को दो बार दो चीजें लिखती। कैन क्या मतलब ही होता है, एबिलिटी, मतलब बी एबल, कोई किसी काम के एबल होना, तो हम वहां पर पहुंचने के एबल नहीं हो सके, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट हमारे पास एडवर्ब हो गया, वी कैन नोट। और हमारे पास एक और मेन नोट करने वाली बात क्या है, हमेशा मॉडल वर्ब, और या फिर हमने इसके अलावा देखे थे डू, डिड, और हमारे पास क्या था, डू, ये जितनी मैं डू डज के बाद हमेशा इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही लिखा जाता है, मॉडल वर्ब के बाद, क्योंकि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही लिखा जाता है, ये हमारे पास नोट करने वाली बात है। तो इसके बाद देखो, इसका मतलब कैन के अंदर ये एबल टू, मतलब एबिलिटी है मेरे अंदर किसी चीज के, एबल हूं। वी कैन नॉट एबल, हम एबल नहीं हो सके, रिच, तो यहाँ पर ये मेरे को कंप्लीट कट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट एबल रिच, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, तो ये हमारे पास वर्ब का बेस फॉर्म जो कि क्या बन रहा है, मेन वर्ब। वी कैन नॉट एबल टू देयर, एडवर्ब हो गया वहां पर, ऑन टाइम, टाइम पर नहीं पहुंच सके, वहां पर एबल नहीं हो सके, वहां पूछने के लायक, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर एरर, कहां पर, एबल टू, बी एबल टू। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दिस डील, जो ये डील है ना, में या लाइकली या पॉसिबली, बेसिकली यहाँ पर लाइकली या पॉसिबली मतलब इनमें से कुछ भी आ जाए, यहाँ पर बेसिकली एक ही टाइम में एक आएगा, तो यहाँ पर मे के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, लाइकली, मे का ही मतलब होता है लाइकली या पॉसिबली। हमने मे के अंदर देखा था पॉसिबिलिटी के लिए, या फिर पॉसिबिलिटी का मतलब ही लाइकली, तो ये हमारे पास फिर से सुपर प्लूरल्स वाली बात हो गई, एक ही वर्ड को मैंने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात बोलती। तो दिस डील, यह डील हो सकती है क्या, मे सोल्व, देखो ये डील सोल्व कर सकती है ऑल द प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ये डील हो रही है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच,
ये शायद हमारे पॉसिबिलिटी है कि ये जो डील हो रही है ना इसके बाद हमारी कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। तो यहाँ पर दिस डील हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, मे हमारे पास हेल्पिंग और लाइकली, तो यहाँ पर हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब ही होता है, मे का मतलब ही है लाइकली या पॉसिबिलिटी। तो मे हेल्पिंग और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म जो कि हमारे पास क्या बनेगा, मेन वर्ब। तो दिस डील मे सोल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, सोल्व व्हाट प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल प्रॉब्लम एडजेक्टिव, बिटवीन क्या हो गया, बिटवीन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट एंड हमारे पास कंजक्शन। तो सोल्व कर सकती है हमारे पास किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इफ यू आस्क हिम फॉर हेल्प, इफ हमारे पास कंजक्शन, यू हमारे पास, इफ यू आस्क हिम यदि तुम उससे पूछोगे, फॉर हेल्प के लिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, आस्क हमारे पास मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास हिम। तो इफ यू आस्क हिम यदि तुम उससे हेल्प के लिए पूछोगे ना, तो वो कैन, हमने एबिलिटी के अंदर कैन पढ़ा था ना, क्षमता दिखानी हो, यहाँ पर मेरे को बताना है कि उसके अंदर क्षमता है हेल्प करने की या वो कर सकता है, मेरे को सेंस देनी है, वो शायद पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि वो हमारी हेल्प कर दे। तो यहाँ पर ही, कैन या फिर मे, कैन का यूज था पॉसिबल वो एबिलिटी के अंदर, यहाँ पर मेरे को क्षमता नहीं बतानी, यदि तुम उससे हेल्प मांगो तो वो शायद कर दे, तो यहाँ पर मेरे को क्षमता ना बताकर मे शायद, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि वो शायद हमारी क्या कर दे, मेन वर्ब हेल्प यू, तुम्हारी हेल्प कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास कैन कट होकर यहाँ पर मे प्रेफर होगा। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ही कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, ही सब्जेक्ट, कैन हमारे पास हेल्पिंग और क्वालिफाई बट, ये आ गया हमारे पास मेन वर्ब, क्वालिफाई बट एग्जाम ऑब्जेक्ट हो गया, दिस एग्जाम कौन सा ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या बता रहा है, नेक्स्ट ईयर एडवर्ब बन गया, नेक्स्ट ईयर क्या कर देगा, क्वालिफाई कर देगा वेरी इजीली, हमारे पास एडवर्ब ये हो गया, एडवर्ब जो कि काम कर रहा है क्वालिफाई को लेकर। तो नेक्स्ट ईयर वो उसको क्या कर देगा, इजीली क्वालिफाई कर देगा एग्जाम को। देखो नेक्स्ट ईयर से पता चल रहा है फ्यूचर की बात है, लेकिन कैन तो एबिलिटी के अंदर था, यहाँ पर तो एबिलिटी, यहाँ पर वो सेंस तो देनी है, लेकिन मेरे को पकड़नी है फ्यूचर वाली बात। तो फ्यूचर के मैंने लिए हम क्या पढ़ा है, शेल या फिर विल, यहाँ पर हम यूज करेंगे शेल। तो यहाँ पर कैन का कट हो गया, पहली बात तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इसकी जगह कैन करके यहाँ पर होगा शेल। ये इससे तो पता चल गया हमारे पास फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर के अंदर भी वो कर सकता है या नहीं, इससे तो केवल हमारे पास क्या फ्यूचर प्रूव हुआ है, और फ्यूचर के अंदर बताना भी वो नेक्स्ट ईयर कर सकता है या क्वालिफाई कर लेगा, पॉसिबिलिटी दिखानी है। तो इसके बाद हमारे पास शेल के बाद लिखना पड़ेगा हमें क्या, बी एबल टू। इनकी बार सुपरफ्लुएंस वाली बात नहीं है क्योंकि ये सेल तो दिखा रहा है ओनली फ्यूचर को, और विल बी एबल टू मतलब पॉसिबल है कि वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम को क्या कर लेगा, क्वालिफाई कर लेगा, वो भी वेरी इजीली तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया एरर यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शेल बी एबल टू, इस कंप्लीट का कैन को यहाँ पर से कट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है यूज टू। यूज टू हमारे पास बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है, हमारे पास यूज टू को हम देखेंगे किस तरीके से क्या क्या फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करें, जैसे आई यूज टू, एक तो हम पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, देखो सब्जेक्ट यूज टू हमारे पास एक तो होता है मॉडल बन सकता है, हमारे पास एक क्या बन सकता है, हमारे पास पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, पूरा का पूरे का हम यूज करते हैं कोई हैबिट दिखाने के लिए, जो कि हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट V2 के रूप में हमारे पास यहाँ पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया मॉडल, यूज टू हमारे पास मॉडल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आई एम यूज टू प्ले, क्या प्ले वट उनका रिप्लाई वॉलीबॉल, मैं आदि था, व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, व्हेन हमारे पास कंजक्शन, जब मैं क्या कॉलेज में था ना, जब मैं आदि था, किस चीज का आदि था, यूज टू प्ले, मैं प्ले वॉलीबॉल खेलने का आदि था। यहाँ पर मेरे को पास्ट हैबिट दिखानी है, तो यूज टू हमारे पास हो गया मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म जो कि हमारे पास क्या है, मेन वर्ब बनने का कार्य कर रहा है। मैं प्ले क्या, प्ले वाटर बूम का रिप्लाई वॉलीबॉल, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको यूज बता रहा हूँ, क्या यूज टू हमारे पास मॉडल होता है, और मॉडल बनता है, इसका मॉडल के रूप में यूज करते हैं जब भी मेरे को पास्ट हैबिट दिखानी हो। पहली बात क्या हमारे पास, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट हैबिट दिखानी हो, वो भी क्या, यूज टू मॉडल के रूप में। उसके बाद हमारे पास देखो आई यूज टू, मैं आदि था, यहाँ पर इसकी सेंस रहती है, मेरे को आदत थी, मैं इस चीज का आदि था। आदि था किस चीज का, प्ले वॉलीबॉल खेलने का, जब मैं कॉलेज में था, पास्ट हैबिट के रूप में। उसके बाद हमारे पास देखो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन सकता है, यूज टू, देखो दिस मशीन, इस देखो अभी हमने क्या पढ़ा, यूज टू आदि होने का, लेकिन यहाँ पर मेरे को वो सेंस डेवलप हो रही है या नहीं, दिस मशीन, यह जो मशीन है, सब्जेक्ट दिस मशीन एडजेक्टिव हो गया, इसके लिए काम कर रहा है। दिस मशीन इज यूज्ड, इस मशीन का यूज किया जाता है, या यह मशीन आदि है, मशीन कोई व्यक्ति थोड़ी ना है भाई, मशीन कोई आदि होगी, मशीन का तो यूज किया जाता है। इज हमारे पास क्या बनेगी, बी की फॉर्म, और यूज्ड हमारे पास V3,
B+B3 की फॉर्म हमारे पास क्या पैसिव क्रिएट करता है, हम सभी को प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं थोड़ा इसके बारे में। तो ये हमारे पास क्या है, दिस मशीन इज यूज्ड, इस मशीन का यूज किया जाता है, यूज्ड वाई वाटर बूम का रिप्लाई क्यों यूज किया जाता है, टू पंप टू प्लस, अब की बार ये हमारे पास यूज्ड टू कंप्लीट नहीं है, मतलब यूज टू हमारे पास मॉडल नहीं है, यहाँ पर मेरे को साइंस देखो क्या निकल रही है, इस मशीन का यूज किया जाता है, ये मेरे पास क्या बन रहा है, दिस मशीन इज यूज्ड टू, ये हमारे पास पैसिव क्रिएट कर रहा है, यूज्ड बाय टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, अब की बार टू इसके साथ चला गया जो कि हमारे पास क्या होगा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हमारे पास जो कि इन्फिनिटिव बन रहा है, और वर्ब से वाई का रिप्लाई इन्फिनिटिव, यहाँ पर एडवर्ब बनेगा, क्यों यूज किया जाता है, टू पंप वट का रिप्लाई इससे मिल रहा है, तो क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सेमी वर्ब है, सेमी वर्ब है तो अपना खुद का एडवर्ब बन सकती है, ऑब्जेक्ट रख सकती है, तो वाई टू पंप वट वाटर, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्ब बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इस मशीन का यूज किया जाता है। अब की बार सेंस हमारे पास क्या है, पैसिव वाली आ रही है, और यूज टू एक मॉडल के रूप में देखा तब हमने आदि वाली सेंस देखी, वो भी कौन सी, मेनली बात है याद रखने वाली पास्ट हैबिट के अंदर। लेकिन हमारे पास अभी देखते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे आई एम यूज टू, देखो आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे को आदत है किसका, वॉकिंग करने की, मतलब चलने की सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग के अंदर। अभी तो हमने देखा पास्ट हैबिट के अंदर, लेकिन यहाँ पर देखो मेरा यूज किया जाता है, देखो आई एम यूज टू, मैं कोई टिकट वगैरह हूँ क्या जो कोई मेरा का यूज कर लेगा, या फिर मैं कोई चीज हूँ, तो यहाँ पर मेरा यूज किया जाता है। पहली बात तो ये हमारे पास ये सेकंड सेंस थी ना, यहाँ पर डेवलप नहीं हो रही सेकंड। उसके बाद हमारे पास आदि, देखो मेरे को यहाँ पर मैं आदि था, यहाँ से एम से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट, तो यहाँ पर मैं आदि था, वो भी सेंस नहीं पहली वाली क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, आई एम यूज्ड, यहाँ पर बनेगा आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, आई एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और आई एम यूज्ड यहाँ पर मैं आदि हूं। अब की बार हमारे पास एम लगने के कारण प्रेजेंट हैबिट दिखाएंगे हम, मैं आदि हूं, और आदि ये हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। देखो विशेषता बता रहा है आई के बारे में, मैं आदि हूं, तो ये हमारे पास मेन वर्ब बोल हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, या फिर ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं इसको हम। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर देखो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या है, ना ही सेकंड सेंस वाली क्रिएट हो रही, ना ही फर्स्ट वाली सेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही। तो यहाँ पर क्या बताना चाहता है, आई एम यूज्ड, देखो मैं यहाँ पर आदि वाली सेंस थी क्रिएट होगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इससे पहले क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब बोल दे या फिर लिंकिंग वर्ब बन रही है, आई एम यूज्ड, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव जो कि बन रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक टाइप से। और हमारे पास जैसे हमने एडजेक्ट उसमें चैप्टर में पढ़ा था, सीनियर टू, प्रायर टू, हमारे पास उसके साथ क्या था, हमारे पास एडजेक्टिव के रूप में उसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स थी। जैसे हमने क्या पढ़ा, सीनियर टू, सीनियर है मुझसे, सीनियर टू, प्रायर टू, या प्रेफरेबल टू, प्रायर टू, हमारे पास उसके साथ हमारे पास क्या था, टू हमारे पास फिक्स था ना। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर यूज्ड के साथ टू फिक्स हो चुका है, और जो कि हमारे पास क्या प्रीपोजिशन है, वहां पर भी हमारे पास टू क्या था, प्रीपोजिशन था। तो यहाँ पर यूज्ड, आई एम यूज्ड टू, मैं आदि हूं, और यूज टू अगर है तो ये हमारे पास एक साथ इकट्ठा ही, लेकिन इस स्ट्रक्चर को भी हम ब्रेक करेंगे ना, यहाँ से इससे पहले हमारे पास क्या आ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब, या फिर बोल सकते हैं इसको लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव बनेगा, उसके बाद आई एम यूज्ड, मैं आदि हूँ, यूज टू किस चीज का आदि हूँ, इसके साथ ये हमारे पास क्या हो चुके, टू फिक्स हो चुका है, ये बेसिकली यूज्ड के साथ टू फिक्स हो चुका है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन, ना कि यहाँ पर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म वाली बात बन रही है। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते टू प्लस यहाँ पर वॉक कर लूं, यहाँ पर बेसिकली इसका सेंस तो फिर ये हो जाएगा, मेरा यूज किया जाता है किसका, वॉक करने में, ये तो हमारे पास मीनिंग ही नहीं देना। लेकिन यहाँ पर मैं आदि हूँ, किस चीज का आदि हूँ, टू प्रीपोजिशन फिक्स होने के बाद प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, बेसिकली बोल सकते हैं जीरंड आता है या फिर नाउन। अगर वर्ब लिखी है तो उसको जीरंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं अकेला वॉक नहीं लिख सकता, वॉक तो वर्ब है, तो यहाँ पर मेरे को जीरंड बनाना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म वाली बात नहीं है, बेसिकली या तो डायरेक्ट नाउन लिखा हूँ या फिर जीरंड लिखना ही पड़ेगा। तो टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है,
जो कि हम बोल सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आई एम यूज्ड टू, मैं आदी हूँ किस चीज का, वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह किस चीज का, मॉर्निंग में जल्दी वॉकिंग करने का, जल्दी उठ के किसका, चलने का, बेसिकली वो मेरे को आदत है। प्रेजेंट की हैबिट को, तो हमारे पास ना ही इसका पास्ट रूप यहाँ पर निकल रहा था, मेरे को पास्ट हैबिट दिखानी थी, ना ही मेरा यूज किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली यूज टू से हमारे पास तीन तीन स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, इन तीनों को हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो मैंने इसका सभी का आपको रीजन बता दिया। उसके बाद हमारे पास जैसे क्या है, हम हमारे पास क्या है, अभी पढ़ा हमने क्या, यूज टू हमारे पास क्या क्या हो सकता है। अगर यूज टू हमारे पास क्या है, एक तो मॉडल, यूज टू हमारे पास अगर मॉडल बन गया ना, मॉडल बन गया तो इसके बाद हमारे पास एक चीज फिक्स हो जाएगी, इसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। सबसे पहली बात तो यही थी जो कि पास्ट हैबिट को दिखाता था। पास्ट हैबिट को, मैं इस चीज का आदी था, ये करने का आदी था, ये चीज करने का, ये खेलने का आदी था। उसके बाद हमारे पास बी की फॉर्म, और उसके बाद यूज्ड, इस मशीन का यूज किया जाता है, किसका यूज किया था, बी प्लस V3, जो कि क्या बन रहा था, पैसिव वाली सेंस दे रहा था। और यूज से अगर मैं वाई का रिप्लाई लूं, वाई यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, जो कि इन्फिनिटिव बन रहा था, और जो कि क्या एडवर्ब बना था वाई का रिप्लाई होने के कारण। एक तो हमारे पास ये सेंस डेवलप हो रही। उसके बाद हमारे पास बी की ही फॉर्म हो लेकिन यूज्ड हो, और यूज्ड हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव बन रहा था। ये हमारे पास क्या, इसको बोल सकते हैं हम लिंकिंग वर्ब बन रही थी, और ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव हो तो जैसे उसमें सुपीरियर टू, सीनियर टू, उसके साथ टू फिक्स था, यहाँ पर इसके साथ यूज टू फिक्स होकर जो कि है प्रीपोशन, और प्रीपोशन के बाद या तो नाउन लिखा जा सकता है या फिर जिरंड। अगर सीधा वर्ब लिखा तो उसको जिरंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जैसे एग्जांपल लिखे हुए, इसके अंदर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एम यूज्ड टू, देखो आई एम यूज्ड टू, देखो आई एम यूज्ड टू, देखो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह तो नहीं लिखी ना, इसका मतलब हमारे पास क्या है, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो मैं उस चीज का आदी था, यहाँ पर मेरे को सेंस कौन सी डेवलप करनी पड़ेगी, इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं, तो यूज टू हमारे पास क्या बनेगा, मॉडल बनेगा। आई सब्जेक्ट हो गया, यूज टू मॉडल, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ना की वो, तो यहाँ पर आएगा वॉक, यहाँ पर वॉक नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा वेक। मैं आदी था जल्दी उठने का, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह ना जल्दी उठने का आदी था। यहाँ पर हमारे पास मॉडल बन रहा है, और मॉडल बनते ही हमारे पास, क्योंकि इससे पहले लिंकिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये स्ट्रक्चर तो है नहीं। पहला स्ट्रक्चर ये हमारे पास कौन सा था, यूज टू मॉडल बनेगा, जो कि पास्ट का भी थे। तो मैं आई एम यूज टू, मैं आदी था किस चीज का, वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठने का, किसका, मॉर्निंग के अंदर। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर हमारे पास प्रेफर होगा वॉक। तो हमारे पास मॉडल बन रहा है, मॉडल के बाद हमारे पास हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म जो कि लिखा जाएगा वो वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, किस चीज का आदि था। यहाँ पर हमारे पास क्या पास्ट हैबिट को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है यूज टू मॉडल। ना ही हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव वाली सेंस थी, ना ही हमारे पास वर्ब, यहाँ पर हमारे पास था यूज टू मॉडल। उसके बाद जैसे हमारे पास आई एम यूज्ड, आई एम यूज, देखो मेरा यूज किया जाता है टू ट्रेवल, ट्रेवल करने के लिए इन द लोकल ट्रेन। मैं यहाँ पर कोई पास वगैरह हूँ क्या, जैसे बस के अंदर, ट्रेन वगैरह के अंदर जो पास होता है, तो यहाँ पर मेरे को वो सेंस नहीं देनी, मेरा यूज किया जाता है। हमारे पास क्या, एक तो हमारे पास वर्ब वाला कैंसिल हो जाता है, मेरा यूज किया जाता है। ना ही हमारे पास यूज टू से, अगर मैं यहाँ पर है लिंकिंग वर्ब आ चुकी है एक, तो उसके बाद है यूज टू लिखा हुआ, उससे पहले हमारे पास क्या, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बोल दो या फिर लिंकिंग वर्ब, तो हमारे पास यहाँ से मॉडल भी कट हो जाता है, यहाँ पर ना ही मॉडल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या सेंस दे रहे हैं, आई एम यूज टू, मैं आदि हूँ, आई एम यूज्ड, एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया तो इसके साथ टू प्रीपोशन फिक्स हो चुके हैं, ये हमारे पास प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद क्या, प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट ट्रेवल, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म बन रहा है, लेकिन ट्रेवल ये यहाँ पर हमारे पास वर्ब लिखी है, वर्ब से काम नहीं चलेगा, या तो नाउन हो या फिर जिरंड में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर वर्ब है तो इसको हम जिरंड में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रेवलिंग। आई एम यूज टू, मैं आदि हूँ किस चीज का, ट्रेवलिंग इन द बस,
लोकल ट्रेन्स में ट्रेवल करने का। इन हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास हो गया लोकल ट्रेन्स के अंदर आदि हूं मैं किस चीज का ट्रेवल करने। तो यहाँ पर हमारे पास यूज टू एक टाइप से एडजेक्टिव बन रहा है। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल शी बिकेम यूज टू, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो हो गई। देखो यूज टू एक, इससे पहले हमारे पास क्या मेन वर्ब बोल दूं या फिर इसको लिंकिंग वर्ब बोल दूं। सी इज यूज्ड, उसका यूज किया जाता है, ना ही वो सेंस देनी ना ही वो, तो हमारे पास क्या है ना तो मॉडल है। मॉडल क्यों नहीं है, इससे पहले देखो यूज टू सी, ना ही पास्ट की एबिलिटी दिखानी, उससे पहले बिकेम या फिर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का एक टाइप से यूज हो चुका है, ना ही हमारे पास वर्ब बन रही, तो इसका मतलब हमारे पास एडजेक्टिव बन रहा है। सी बिकेम यूज्ड, वो आदि है या फिर यूज टू, हमारे पास ये बन गया एडजेक्टिव। टू हमारे पास प्रीपोजिशन फिक्स हो गया। टू हमारे पास अगर यहाँ पर तो जिरन बनाने पड़ेगा, यहाँ पर गो प्रेफर ना होके गोइंग। सी बिकेम, वो आदि है या किसी चीज की, सी यूज टू आदि हो चुकी किसी गोइंग देयर, वहां पर जाने के लिए, ऑन फुट किसके ऊपर, पैरों पर जाने के लिए आदि हो चुकी है वो। तो ऑन फुट, फुट से मतलब पैर से, ऑन फुट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन ही आता है। तो ऑन फुट, फुट पे जाने की वो क्या चीज की आदि हो चुकी है। बेसिकली यहाँ पर आदि की सेंस देनी है, लेकिन मेरे पास कौन सी प्रेजेंट की, तो यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव बन रहा है, ना ही हमारे पास मॉडल बन रहा है। मॉडल किस तरीके से, अगर डायरेक्ट हमारे पास यूज टू लिखा हो तो बेसिकली वो हमारे पास मॉडल बन रहा है, ना ही हमारे पास वर्ब, क्योंकि उसका यूज नहीं किया जाता, वो आदि है किस चीज की, फुट पर जाने से, पैरों पे चलने से। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे वाटर इज यूज्ड, देखो वाटर इज यूज्ड, वाटर का देखो पहली सेंस तो वाटर इज यूज टू आदि है, वाटर किसी का आदि है, मेरे को आदि वाली सेंस नहीं देनी, पहली बात तो ये। या फिर आदि था, वाटर आदि था किसी चीज का, दोनों सेंस। तो यहाँ पर मेरे को क्या है, ना ही आदि है और ना ही आदि था। बेसिकली मेरे को यहाँ पर पैसिव सेंस क्रिएट करनी है, पता ही पढ़ के ही पता चला। देखिए वाटर इज यूज्ड, वाटर का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट बी की फॉर्म, उसके बाद यूज्ड हमारे पास बी3, वाटर का यूज किया जाता है वाई, वाटर बूम का रिप्लाई वाई, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जनरेट, ये हमारे पास हो गया इन्फिनेटिव, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है एडवर्ब। टू जनरेट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे पूरे संसार में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और बेसिकली प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑल हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इसको हम दो तीन स्ट्रक्चर से क्रिएट सही कर सकते हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा, उसके बाद यहाँ पर पैसिव सेंस क्रिएट करनी थी, तो उसके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जो कि इन्फिनेटिव। और इसको हम एक और तरीके से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली कुछ बच्चों के स्टूडेंट के क्या डाउट आ सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाटर इज यूज्ड फॉर या फिर इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर बेसिकली वाटर इज यूज्ड, यूज किया जाता है फॉर या फिर इन जनरेटिंग, किस चीज के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट करने के लिए। इसी को हम एक और तरीके से अगर हम लिखना चाहे तो, या फिर फॉर या फिर इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज यूज्ड फॉर या इन जनरेशन, इन यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन बन जाएगा, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जनरेशन, और यहाँ पर था जनरेटिंग व्हाट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे पास क्या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमारे पास याद रखने वाली पहली वाली वही बात याद रखनी है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म पैसिव सेंस क्रिएट हो रही है। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेदर इज यूज्ड, देखो लेदर आदि था, लेदर किसी चीज का आदि था, हमारे पास ये सेंस तो देनी नहीं है। लेदर आदि है, ना ही आज आदि है, ना ही वो सेंस देनी। तो लेदर का यूज किया जाता है, इज हमारे पास बी की फॉर्म यूज्ड, यूज किया जाता है बी प्लस बी थ्री। तो यहाँ पर मेरे को मॉडल वर्ब की सेंस नहीं देनी, ना ही एडजेक्टिव बन रहा, तो हमारे पास वर्ब बन रहा है। लेदर का यूज किया जाता है वाई, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यहाँ पर मेकिंग तो जिरन बना के डॉट दिया, तो वाई लेदर का यूज किया जाता है वाई, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो यहाँ पर मेकिंग ना प्रेफर होगा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, तो टू प्लस यहाँ पर आएगा मेक। वो लेदर इज यूज टू मेक व्हाट, बैग्स, बेल्ट्स एंड हमारे पास क्या है वॉलेट्स, किस किस चीज का यूज किया जाता है इस चीजों को बनाने में, तो ये हमारे पास पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या लेदर का यूज किया जाता है, ना कि लेदर आदि था, ना ये लेदर अब आदि है, तो हमारे पास सेंस देनी थी कौन सी, वर्ब के रूप में। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू से पता चल रहा है इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब, इसका मतलब हमारे पास क्या है मॉडल वर्ब बन रहा है। ही यूज्ड टू वो आदि था, सीधी बात है, ये हमारे पास आदि था, वह आदि था। हमारे पास अगर मॉडल है तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही लिखा जाता है, ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा वर्ब का बेस फॉर्म। तो अभी देखते हैं हमारे पास कौन से
ड्राइविंग आईएनजी लगाओ, ये हमारे पास कट हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पर भी देखते हैं, पहले में ड्राइविंग लगी है, तो हमारे पास अब ऑप्शन बचते हैं हमारे पास कौन से, सी और डी, ड्राइव ड्राइव। अभी देखते हैं, मैं आदि था किस चीज का, ड्राइव, तो यहाँ पर आएगा ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड, मैं आदि था किस चीज का, लेफ्ट साइड ड्राइव करने का इन इंडिया। जब मैं इंडिया में था ना तो मैं किस चीज का आदि था, मैं लेफ्ट साइड से ड्राइविंग करता था, मतलब वहां पर बसेस वगैरह होती है ना बेसिकली, वो थोड़ी एडवांस होती है दूसरी टाइप की, वहां पर दोनों साइड से हम क्या बसेस को चला सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया में बता रहा है वो लेफ्ट साइड से ड्राइविंग करने का आदी था, बट नाउ, लेकिन अब वो क्या है, ही हैज बिकम, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, बिकम हमारे पास क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। ही हैज बिकम यूज्ड टू, लेकिन अब वो आदी हो चुका है, अब आदी हो चुका है, हमारे पास क्या आएगा, ही हैज बिकम, बेसिकली यूज्ड टू हमारे पास अब मॉडल नहीं रहा, उससे पहले देखो बिकम है, लिंकिंग वर्ब आ चुकी है, तो हमारे पास क्या बनेगा, दो स्ट्रक्चर थे हमारे पास, बेसिकली तीन थे, उससे में मेरा यूज किया जाता है, ना ही वो सेंस देनी, मैं आदि था ना ही वो, तो यहाँ पर ही हैज बिकम उसका यूज किया था, ये एडजेक्टिव हो गया, और उसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स हो चुकी है, एडजेक्टिव बनने के बाद प्रीपोजिशन, तो ही हैज बिकम, अब वो किस चीज का आदि है, टू ड्राइविंग, अब किसका, यहाँ पर उसके बाद अगर वर्ब है तो उसके अंदर हमें जिरण बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ड्राइव ऑप्शन कट हो गए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास सी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, जिरण बनाना पड़ेगा, टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऑन द राइट, अब वो किस चीज का आदि हो चुका है, अब राइट साइड चलाने का आदि हो चुका है, वो बस को वगैरह जो भी हमारे पास वहां पर चला रहा है। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे करण सेड टू मी, देखो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करण सेड टू मी आई एम वॉचिंग ए मूवी, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, इसको बोलते हैं हम एक तो डायरेक्ट स्पीच, हम नरेशन और वॉइस चैप्टर को डिटेल में तब पढ़ेंगे, आगे हम इसको कंप्लीट रूप से जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं बेसिकली किसी की बात वैसी की वैसी कह देना, या जैसे हमारे पास दो व्यक्ति है, इसने इससे बात कही कुछ ना कुछ, एक तो ये जाके ना किसी को सीधी की सीधी बात बता दे कि इसने ये बात ये बोली थी, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, इस सेंटेंस को, दो तरीके होते हैं हमारे पास बात को कहने के, बेसिकली हम नरेशन चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो करण ने मुझसे कहा, यहाँ पर वैसे दो लड़के इमेजिन कर लेते हैं हम, देखो करण ने इससे कुछ बात कही, करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा, इससे कहा, और आई एम वॉचिंग ए मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँ, तो करण ने इससे एक बात कही, क्या मैं मूवी देख रहा हूँ, अब इसके फ्रेंड ने ना, यही ये जो हमारे पास फ्रेंड है ना यही, अब ये किसी के पास गया है इसका दूसरे फ्रेंड के साथ, दूसरे फ्रेंड के पास, और इसने जाकर ये बात बोल दी ऐसी की वैसी, एक तो दो स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके, एक तो इसने ऐसी की ऐसी बात बोल दी, जैसे करण कह रहा था, देखो करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा आई एम वॉचिंग ए मूवी, अब इसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट क्या होगी भाई, करण मूवी देख रहा था या फिर ये देख रहा था, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होने का, हम इस स्ट्रक्चर को बेसिकली, ठीक है हमारे पास स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ, कैसे, करण मुझसे कह रहा था, यही बंदा इस बात को ऐसे बोल सकता है, करण मुझसे कह रहा था कि वो मूवी देख रहा था, बेसिकली उस टाइम तो वो देख रहा था, लेकिन अब क्या पता वो मतलब देख चुका हो, तो हम इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से लिख सकेंगे, करण टोल्ड मी, यही बात हमारे पास ये बंदा इसको बता रहा है, थर्ड पर्सन को बता रहा है, लेकिन किस तरीके से, करण टोल्ड मी, करण ने मुझसे कहा था, क्या कहा था, दैट, दैट हमारे पास क्या होती है यहाँ पर कंजक्शन, करण टोल्ड मी दैट, हमारे पास ही वॉज वॉचिंग ए मूवी, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, क्या वो मूवी देख रहा था, बेसिकली वो उस टाइम तो देख रहा था, लेकिन अब थोड़ी ना पक्का थोड़ी ना वो अभी भी देख रहा है, तो हम इसको बेसिकली जर्नलाइज फॉर्म के रूप में हम मानते हैं कि उसने मूवी देखी थी, तो वह मूवी देख रहा था, यहाँ पर मेरे को स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हम सब क्लोज, और इसको बोलते हैं मेन क्लोज, सब क्लोज और मेन क्लोज, तो हमारे पास देखो इसको बोलते हैं हम सब क्लोज, इसको बोलते हैं मेन क्लोज, तो हमारे पास किसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर यह बात कोई कहने वाली बात अगर पास्ट में ना, तो उसके बाद भी हमारे पास पास्ट में ही लिखा जाएगा, देखो करण ने कोई बात कही थी, जो कही थी वो भी तो पास्ट होगी ना ऑटोमेटिक, जैसे करण कह रहा था कि उसके फादर ने उसकी सारी की सारी जमीन बेच दी, तो हमारे पास क्या है, वो जमीन भी बेच दी ना, बेच रहा है, और अब कोई बात बता रहा हूँ, बेसिकली क्या बता कितने दिनों के बाद उसको मैं ये बात बता रहा हूँ, 3 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, तो अब तो वो चीज हो चुकी है ना, तो इसीलिए हमें इसको पास्ट में ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो बात बोली थी वो तो पास्ट हो ही चुकी है, और जो बोली थी वो तो उससे पहले की बात है ना, तो वो भी पास्ट में जाएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है,
मोहन्स फादर सेड टू हिम, मोहन के फादर ने उससे कहा था। बेसिकली वही स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, मेन क्लोज। सेड टू हिम ये हमारे पास होता है मेन क्लोज, और ये हमारे पास होता है सब क्लोज, इसको बोलते हैं सब क्लोज। क्लोज हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब अपनी खुद की होती है। तो हमारे पास क्या है, मोहन के फादर ने उससे कहा था, जैसे हमारे पास दो पर्सन है, मोहन के फादर इसे बोल रहे हैं, और ये बात किसी तीसरे ने सुनी है, मोहन के, ये हमारे पास है सुनने वाला। अब सुनने वाला किसी को जाकर ना तीसरे बंदे को कोई बात बता रहा है, तो वो किस तरीके से बता सकता है। दो स्ट्रक्चर हमारे पास इसी बात को कहने का। बेसिकली इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। एक तो वो डायरेक्ट ऐसी की ऐसी बात बोल दे, मोहन फादर सेड टू हिम, कह रहा था आई हैव डोनेटेड ऑल माई वेल्थ, मैंने क्या अपनी पूरी की पूरी वेल्थ जो कि धन संपत्ति है सब कुछ का डोनेट कर दिया। और एक है इसी स्ट्रक्चर को वो थोड़ा तोड़ मोड़ के बताए, बेसिकली अगले को समझ में क्लियरली आ सके। तो इसको हम किस तरीके से, तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे, मोहन्स फादर टोल्ड, मोहन के फादर ने कहा था, हिम उसे कहा था, क्या कहा था, दैट ही हैड डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ, तो वो क्या अपनी पूरी की पूरी बेच चुका है। ही हैज डोनेटेड, अब थोड़ी ना, अब क्या वही बात आ गई हमारे पास, टोल्ड कहा था, अगर कहा था वाली पास्ट में चली गई है बात, तो जो कहा था वो भी तो पास्ट ऑटोमेटिक हो गया, तो यहाँ पर भी हमें पास्ट स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात तो चल रही थी प्रेजेंट की। अब क्या पता उस बंदे ने वो बात कब किसको बताई, 10 साल बाद बताई, कितने सालों बाद उसको वो बात बताई, तो जो कहा था वो पास्ट हो चुका, तो इसके बाद में हम पास्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो ही हैड डोनेटेड, भाई उसके पिताजी, ही हैड डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ, वो अपनी क्या सारी संपत्ति क्या डोनेट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट निकल के आता है हमारे पास कौन सा, हमारे पास कुड मॉडल वर्ब, माइट और वुड। देखो कुड का अंदर हम यूज करते हैं किसका, पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर, किसी से हमें क्या पोलाइट रिक्वेस्ट करने की सेंस हो। उसके अंदर हमारे पास है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी है बहुत थोड़ी बहुत, और एक हमारे पास कैन का क्या होता है, पास्ट होता है हमारे पास कुड। कुड का अपना खुद का मीनिंग है, पूरी की पूरी मॉडल किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, मीनिंग के ऊपर। देखो इन सबका अलग अलग मीनिंग है, खुद का मीनिंग है। तो एक तो हमारे पास कैन का जब भी मुझे पास्ट का यूज करना होगा ना, तो मैं कौन सा कैन के पास्ट के रूप में कुड का यूज करूंगा। अगर मेरे को प्रेजेंट में यूज करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट मतलब बहुत थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी के अंदर यूज करनी है तो कुड का यूज करूंगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइट। माइट के अंदर हमारे पास क्या, लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन बहुत थोड़ी, बहुत ही थोड़ी। इससे देखो कुड से भी थोड़ी पॉसिबिलिटी, बेसिकली क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर वाली, और लेस पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत। देखो कुड से थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। माइट के अंदर भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी, लेकिन थोड़ी बहुत। और पास्ट क्या है इसका है, मे का पास्ट क्या होता है हमारे पास, माइट होता है। एक तो पास्ट किसका, पास्ट का यूज करना पड़ गया अगर मे के रूप में, तो मेरे को माइट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कुड, कुड है पोलाइट रिक्वेस्ट, ये भी हमारे पास क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर ये भी हमारे पास था पोलाइट। और एक हमारे पास कुड का यूज करते हैं पास्ट हैबिट के, अगर मेरे को पास्ट हैबिट के रूप में यूज करना हो ना पास्ट हैबिट, तो वहां पर वुड। और एक हमारे पास पास्ट किसका होता है, विल का पास्ट होता है हमारे पास क्या, वुड। बेसिकली स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, कैन का अगर पास्ट का यूज करना पड़ गया तो कुड। उसके अलावा मेरे को यूज करना पड़ गया एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर, एक तो रिमोट पॉसिबिलिटी बहुत ही ना के बराबर, और माइट पॉसिबिलिटी होगी लेस, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी। और मे का पास्ट हो गया माइट, और इसी प्रकार से विल का पास्ट हमारे पास अगर यूज करना पड़ गया तो वुड। और एक है पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, गुड का भी हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट, और एक पास्ट हैबिट अगर दिखानी पड़ जाए वहां पर हम यूज करेंगे किसका, वुड का। तो हमारे पास सबसे पहले आता है हमारे पास पॉसिबिलिटी के अंदर, अगर हम इस रेंज के अंदर इसको डिवाइड करो तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास किसके पास होती है, तो हमारे पास सबसे पहले ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं हमारे पास किसके पास, विल के पास। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके पास होती है हमारे पास, विल के पास। विल के अंदर क्या होती है हमारे पास, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है, जैसे आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। उसके बाद हमारे पास होती है मे के अंदर, विल से भी थोड़ी बहुत कम होती है मे के अंदर, तो यहाँ पर बेसिकली ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर, उससे भी थोड़ी कम होती है अगर हमें यूज करना थोड़ी बहुत, मतलब मे से भी थोड़ी कम तो हम यूज कर सकते हैं माइट का। और सबसे कम होती है हमारे पास कुड के अंदर, कुड के अंदर सबसे लेस पॉसिबिलिटी के हमारे पास क्या होते हैं, चांस हो सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ही टोल्ड मी। देखो वही स्ट्रक्चर वाली बात आ गई, मेन क्लोज सब क्लोज, ये किसी को बात बता रहा है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था। देखो
ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था। अगर कहने वाली बात अगर पास्ट में उसने मुझसे कहा था तो उसके बाद ही कैन सोल्व, वह कर सकता है या फिर कर सकता था। ही कैन सोल्व ऑल दीज क्वेश्चन, वह सोल्व कर सकता है या फिर कर सकता था। अगर बात कही थी तो उससे वाली यह बात भी तो पास्ट में चली जाएगी ना, तो यहाँ पर कैन का यूज करना है करके कुड। ही कुड सोल्व ऑल दीज क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। तो यहाँ पर कुड हमारे पास मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म सो की सोल्व। जैसे ही इन्फॉर्म्ड भी, उसने मुझे इन्फॉर्म्ड किया था, बताया था, बताया था पास्ट, और इसके बाद पास्ट है तो उसके बाद भी तो पास्ट लिखना पड़ेगा ना। ही मे ज्वाइन, वह शायद क्या ज्वाइन कर सका है अमन बैच, अमन का बैच। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी मेरे को माइट यूज करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट दिखाना है, क्योंकि ये जो बात बोली है ना वो भी पास्ट है, तो यह बात भी तो पास्ट ही हो चुकी है ना, बोलने वाली बात भी तो पास्ट ही हो चुकी है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि दैट अजय यहाँ पर विल टीच अस इंग्लिश, अजय हमें क्या करेगा, टीच पढ़ाएगा इंग्लिश। तो यहाँ हमारे पास क्या का, मेरे को पास्ट क्या दिखाना है, यहाँ पर मैंने पास्ट का यूज कर दिया तो उसके बाद भी हम पास्ट ही प्रेफर, तो विल का पास्ट हमने क्या पढ़ा था, वुड। तो हमारे पास यहाँ पर वुड प्रेफर होगा, वुड टीच अस इंग्लिश, जो कि हमें पढ़ाएगा। उसके बाद हमारे पास सो बेसिकली आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।